एक घने जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था। ये खरगोश न सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर था, बल्कि अपनी अक्लमंदी की वजह से भी जाना जाता था। वो बहुत ही समझदार था। इसकी समझदारी की वजह से जंगल के दूसरे जानवर अक्सर इससे मशवरा लेने आते थे। सारे जानवर इसे छोटा उस्ताद कहते थे। जब भी किसी को कोई मसला होता, वह फौरन छोटे उस्ताद के पास आते और उसकी दानिशमंदी से फायदा उठाते। इसी जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी भय रहता था। यह हाथी अपनी जिसामत की वजह से सबकी तो जय मरकज था। वहां बहुत ताकतवर था, लेकिन साथ है बहुत शरीफावर निर्मदिल भी। उसकी ताकत के बावजूद वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता। एक दिन खरगोशावर हाथी की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे की खूबियों को सराहा और जल्द है बेहतरीन दोस्त बन गए। दोनों ने मिलकर जंगल के दूसरे जानवरों की मदद करने का फैसला किया। खरगोशा अपनी अक्लमंदी से और हाथी अपने ताकत से दूसरों की मुश्किलात हल करते। जंगल के तमाम जानवर उन दोनों की दोस्तियां और ताउन की वजह से बहुत खुश थे। उनकी मदद से जंगल में अमनावर खुशहाली का दौर था। इस तरह खरगोशावर हाथी के दोस्ती ने जंगल में एक नई कहानी रकम की, जो हमेशा याद रखी जाएगी। एक दिन खरगोश और हाथी का इत्तेफाकन सामना हो गया। खरगोश हाथी को देखकर बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि उसने हिम्मत करके हाथी से दोस्ती कर ली। हाथी को भी खरगोश बहुत अच्छा लगा और वो दोनों बेहतरीन दोस्त बन गए। गर्मियों के दिन थे। गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि हर तरफ पश महसूस हो रही थी। दरख्तों के पत्ते भी झलस रहे थे और जमीन पर दरारें पड़ गई थीं। सूरज आग बरसा रहा था। अस्की तप से हर चीज झलस रही थी। परिंदे भीसा तलाश कर रहे थे और जानवरों की हालत खराब हो रही थी। जंगल का ताला बालकल सूख गया था। पानी क्या एक बूंदा भी बाकी नहीं बची थी। तालाब जो कभी जानवरों की जिंदगी का मरकज था, अब एक खुश्क मैदान बन चुका था। सारे जानवर पानी के लिए तरस रहे थे और परेशान थे कि अब पानी कहां से लाएं। हर जानवर की आंखों में बेबसी नजर आ रही थी। वो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे कोई माजिज़ा होने का इंतजार कर रहे हों। हाथिया और खरगोश भी अपने दोस्तों के घर में बहुत परेशान थे। हाथिया पन्ने सूंड से जमीन को खोदने की कोशिश कर रहा था, शायद कैसे पाना इन खरने कल आए। खरगोश अपने छोटे हाथों से जमीन को खोदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सबे सोदा था, उन्हें कोई हल निकालना था। सब जानवर एक जगह जमा हो गए और मशवरा करने लगे। कुछ ने कहा कि हमें दूर दराज के इलाकों में जाकर पानी तलाश करना चाहिए, जबकि कुछ ने कहा कि हमें मिलकर कोई नया तालाब खोदना चाहिए। सबकी राय मुख्तलिफ थी, लेकिन मकसद एक ही था, पानी की तलाश। आखिरकार सबने मिलकर एक नया तालाब खोदने का फैसला किया। हाथी ने अपनी सूंड से जमीन को खोदना शुरू किया, जबकि खरगोशावर दूसरे जानवर अपनी ताकत के मत अब कम दद करने लगे। सबने मिलकर मेहनत किया और एक नया तालाब खोदा। जैसे ही तालाब खोदा गया, आसमान पर बादल छा गए। सब जानवरों की आंखों में उम्मीद की कर नजर आने लगी। बादल गरजने लगे और बारिश शुरू हो गई। बारिश के पानी से नया तालाब भर गया। सब जानवर खुशी से झूम उठे और पानी पीने लगे। इनकी मेहनत नंगलाइया और सबकी पियास सब जग गई। जंगल में फिर से सुकूना और खुशहाली आ गई। सब जानवर तालाब के किनारे आराम कर रहे थे और एक दूसरे के साथ खुशी बांट रहे थे। यहाँ की मेहनता और इत्तेहाद का नतीजा था। खरगोश ने गौर से सोचा। वो एक मसले का हल तलाश कर रहा था जो जंगल के तमाम जानवरों को परेशान कर रहा था। नदी का पानी खुश्क हो गया था और सब जानवर प्यासे थे। खरगोश ने अपनी आंखें बंद की और गहरे सोच में डूब गया और फिर जोर से कहा, मुझे एक तरकीब सोची है। इसकी आंखें चमक उठें और इसने खुशी से अचल कर कहा, हम सब मिलकर इस मसले का हल निकाल सकते हैं। हाथी ने हैरान होकर कहा, वो क्या? जल्दी बताओ, हम क्या कर सकते हैं? हाथी की आंखों में उम्मीद की किरण नजर आई। वो जानता था कि खरगोश की तरकीब हमेशा कारआमद होती है। खरगोश बोला, हम सब मिलकर एक नदी तक रास्ता बनाएंगे। इसने अपने दोस्तों को समझाया, कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम मंदियत को पहुंच सकते हैं।
और पानी ला सकते हैं। सब जानवरों ने मिलकर काम करने का फैसला किया। सब जानवरों ने मिलकर खुदाई शुरू की। खरगोश ने सबको हिदायत दें और सबने मिलकर मेहनत की। कुछ जानवर मिट्टी हटा रहे थे, कुछ पत्थर हटा रहे थे और कुछ पानी के रास्ते को साफ कर रहे थे। खरगोश ने सबको हौसला दिया, हम सब मिलकर ये हर सकते हैं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सब जानवरों ने मिलकर काम किया और एक दूसरे की मदद की। आखिरकार सब जानवर नदी तक पहुंच गए। सब ने खुशी से नारे लगाए और पानी पीने लगे। खरगोश ने कहा, देखा, हमने मिलकर ये कर दिखाया। हाथी ने खुश होकर कहा, ये तो बहुत ही शानदार तरकीब है। सब जानवरों ने खरगोश की तारीफ की और इसकी जहानत की दाद दी। सब ने मिलकर जश्न मनाया और खुशी से झूम उठे। सब जानवरों ने मिलकर गाने गाए और नाचने लगे। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सब ने मिलकर जश्न मनाया और एक दूसरे के साथ खुशी बांटी। खरगोश ने कहा, हम सब मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। शाम हो गई और सब जानवर अपने अपने घरों को लौट गए। सब ने मिलकर एक मसले का हल निकाला और एक दूसरे की मदद की। जंगल में अमन और खुशी का माहौल था। सब जानवरों ने मिलकर एक सबक सीखा कि मिलजुल कर काम करने से हर मसला हल हो सकता है। और इस तरह खरगोश की जहानत और सब जानवरों की मेहनत से जंगल में खुशी और अमन का माहौल कायम हो गया। सब ने मिलकर एक दूसरे की मदद की और एक सबक सीखा कि इत्तेहाद में ताकत है। खरगोश ने मुस्कुराकर कहा, हम सब मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। और सब जानवरों ने इसकी बात से इत्तेफाक किया। हाथी ने अपनी ताकत से दरख्तों की शाखें हटाएं। खरगोश ने छोटे छोटे पत्थर रास्ते से हटाए। सारे जानवर मिलजुल कर काम करने लगे। जल्द ही एक साफ सुथरा रास्ता तैयार हो गया। नदी का पानी तेजी से बहता हुआ सूखे तालाब तक पहुंच गया। सारे जानवर खुशी से उछल पड़े। उन्होंने जी भरकर पानी पिया। हाथी और खरगोश एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने मिलकर सबकी मदद की थी। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी बहुत आसान हो जाता है। छोटा हो या बड़ा, हर किसी में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। हमें सबका एहतराम करना चाहिए। खरगोश छोटा था लेकिन उसकी अकल ने सबकी मदद की। हाथी बड़ा था और उसकी ताकत ने सबकी मदद की। कभी ये मत सोचो कि तुम छोटे हो तो कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पास अकल और समझ है तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। खरगोश की तरह अपनी अकल इस्तेमाल करो और दूसरों की मदद करो। सच्ची दोस्ती वो होती है जिसमें एक दूसरे की कदर हो, एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। हाथी और खरगोश की तरह अच्छे दोस्त बनो और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाओ।